नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बदायूं में विवाहिता की कैसे हुई मौत, देवास में कहां लगी भीषण आग और हमीरपुर में किसने राह चलते युवक को रौंदा, ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जनपद बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के गड़ौली गांव में आज बुधवार को एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मायके वालों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है और बिलसी थाने में तहरीर दी है। सूचना पर पहुंची बिलसी पुलिस ने विवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें, बिलसी सीओ बलदेव सिंह ने बताया कि प्रीति नाम की विवाहिता करवा चौथ पर्व पर अपने पति के साथ गड़ौली आई थी, जिसकी आज संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके शरीर पर भी चोट के निशान हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पुलिस जांच में जुटी है। उन्होंने बताया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद विधिक कार्यवाही की जाएगी। ये प्रीति एक महिला अपने मायके गड़ौली में आई थी करवा चौथ पर, साथ में उसका पति भी आया था। और आज सुबह जब ग्रामीणों ने दरवाज़ा खटखटाया उसके मायके में, उसके घर का, तो उसका पति और ये दोनों वहाँ पे थे। पति ने कहा कि ये सो रही है। जब लोगों ने टटोला तो देखा कि वो मृत अवस्था में थी। तत्काल सूचना पुलिस को हुई, पुलिस पहुंची है मौके पे, शव को अपने कब्जे में ले लिया है। परिजनों के द्वारा उसमें पति के विरुद्ध दहेज के हत्या का एक तहरीर दी है, तो उस तहरीर पर हम मुकदमा कायम कर लिया गया है। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्रवाई पोस्टमार्टम के आने के बाद में और मुकदमा कायम है उसके बाद की जाएगी। जो भी तथ्य निकल के आएंगे आपको बताया जाएगा। उसके शरीर पर कुछ चोट के निशान हैं जो वहाँ भेजा गया है पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम में जो भी चीज़ आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। बलिया में गैस सिलेंडर फटने से 3 जले, 2 की हालत गंभीर। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के बगुड़ी गांव का है, जहां गैस सिलेंडर बदलने की समय हुआ हादसा, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया है। क्या नाम है आपका? अवधेश। क्या हम ग्राम बगुड़ी से आए हैं, थाना सिकंदरपुर। क्या मामला है? अभी आप जिला अस्पताल आए हैं। अभी क्या, हमारे घर के परिवार के लोग जले हैं गैस से, सिलेंडर गैस से। कैसे सिलेंडर फटा? वो सिलेंडर जैसे नया सिलेंडर एक खोला जा रहा था, ठीक, अब कुछ दूरी पे एक जल रहा था, अब उसी से जो है कनेक्शन पूरा आग जला। उसके बाद से 3 लोग जले हैं बुरी तरह से। कितने स्थिति क्या है? गंभीर है? स्थिति तो गंभीर है। आप कौन हैं? हम एक लड़के के बड़े पिताजी हैं, एक हमारा ही लड़का है और एक हमारी भव हैं। पूरा आग फैल गया था कि मतलब कि बुझाने में लोग जल गए? ना, एक आदमी जला रहा था तो वैसे वो जली, और 2 आदमी बचाने के लिए गया, वैसे वो जल गया। अपना एक परिचय बताएं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुमीर कुमार है। मैं यहाँ ईएमओ के पद पे कार्यरत हूँ। जी, अभी 3 पेशेंट आए हैं, क्या उनकी स्थिति है और कैसे हुई? अभी 3 पेशेंट आए हुए हैं जले हुए, जिनमें 2 की कंडीशन नाजुक है, एक थोड़ा सही है, और वो थाना बगड़ी सिकंदरपुर से आए हुए हैं। क्या स्थिति है? 2 की स्थिति नाजुक है। 2 अभी सर्जन आ रहे हैं, उनको देखेंगे और फर्दर वो करेंगे डिसाइड कि रेफ़र करना है कि नहीं। 2 की स्थिति नाजुक है। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देवास मक्सी बाईपास पर सिद्धिविनायक रेस्टोरेंट के आगे मुंबई से कानपुर जा रहे चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। चालक को इस बात का आभास भी नहीं हुआ कि ट्रक में पीछे आग लगी है। लोगों ने आग लगने की जानकारी चालक को दी, तब सड़क किनारे ट्राला खड़ा कर चालक और क्लीनर नीचे उतरे और अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि समय रहते पता चल गया, नहीं तो जनहानि हो जाती। नगर निगम की 3 दमकल, 1 वाटर लॉरी और बीएनपी की 1 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कितने का माल होगा तकरीबन? ये माल क्या नाम है इसका? आपके साथ और कौन था? हमारे साथ नहीं होता। आपका नाम क्या है? दुबई लेना। क्या भरा हो? क्या ट्रक में क्या भरा था? भारी मत, केमिकल का ड्रम भी दिख रहा है। हाँ, केमिकल में सल्फेट। ऐसा? हाँ। और क्या था? और कुछ नहीं है। क्या केमिकल, कौन सा केमिकल है? ये नहीं मालूम।
कंट्रोल में सूचना प्राप्त हुई। भैया इस जगह पर आग लगी और क्या कैसे आग है? ये कंट्रोल में सूचना को प्राप्त हुई कि कानपुर तरफ से मुंबई से कानपुर तरफ जा रहा था, उसमें बिलौड़ी के पास में कि चलती हुई गाड़ी में ट्रक में आग लग गई। ये ट्रक में क्या माल भरा हुआ है, कितनी ट्रक में कुछ केमिकल भरा हुआ है, खाने दो डब्बे वगैरह है, प्लास्टिक का सामान था। तकरीबन कितनी दमकल लगी हुई आग में? तीन दमकल है खड़ी अपने पानी आ रहा है, करीब 2 घंटे करीब आग चल रही है। प्लास्टिक का वगैरह होने के बाद जा रही है। आपका नाम है? देवास से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप सोलंकी की रिपोर्ट। हमीरपुर में ओवरलोड ट्रक ने पैदल जा रहे युवक को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक गौरा देवी का रहने वाला बताया जा रहा है। मामला हमीरपुर के सदर कोतवाली के पेट्रोल पंप की घटना है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनपद उन्नाव के हसनगंज तहसील क्षेत्र के टिकवा मऊ से नायब तहसीलदार सचिंद्र कुमार शुक्ला, राजस्व निरीक्षक सुमित कुमार, अन्य लेखपाल की मौजूदगी में समाज की जमीन चारागाह पर से अतिक्रमण हटाया गया। टिकवा मऊ निवासी छत्रपाल लगभग 30 सालों से जमीन पर कब्जा किए थे। जमीन पर आम के पेड़ भी लगे हुए हैं। छत्रपाल का कहना है कि 30 साल पहले 20वीं फोर में पट्टा हुआ, त्रुटिवश पट्टा खारिज हो गया, तब से जमीन को जोत रहा है। छत्रपाल की जमीन पर बड़े बड़े आम के पेड़ भी लगे हैं। कब्जे वाली भूमि का उच्च न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। उसके बावजूद राजस्व की टीम ने प्रार्थी को परेशान किया तथा प्रार्थी को जमीन से बेदखल करने पर आमादा हो गए तथा छत्रपाल को अकेले ही परेशान किया जा रहा है, जबकि गांव के ही अलग अलग जमीन पर अन्य लोगों का भी कब्जा किए हैं। उन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। शासन के द्वारा अकेले ही छत्रपाल को परेशान किया जा रहा है। वहीं छत्रपाल का कहना है कि ग्राम समाज की जमीन पर जिन जिन लोगों का कब्जा है उसका कब्जा हटवाया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आपके ग्राम समाज जमीन का कुछ मामला था, क्या मामला था पूरा? तो हमारा मामला था सर, पहले हमको 22B4 में पट्टा हुआ था। कितने में? 22B4 में हाँ। पट्टा हुआ था। उसके बाद वो आपत्ति डाल दी तो खारिज हो गया है। हाँ। वही हमारा लखनऊ में चल रहा है। और लेखपाल हमने फिर छुड़वा रहा था तो हमने आदेश भी करवाया कि जितने सारी जमीनें छूट जाए हम भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, दिक्कत हमको नहीं है। लेकिन लेखपाल ने पूरी आज नायब तहसीलदार आए थे, क्या उन्होंने क्या आदेश दिया, क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि इसमें जानवर चरेंगे, पेड़ नहीं तोड़ेंगे, बस ये बता के गए। लेकिन सर इसमें पेड़ फाड़ देंगे, सब जानवर चर रहे हैं तो उसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। और इसमें पूरी जमीन सर, आपका क्या मांग है, क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं सर, अगर निकले तो पूरी जमीन निकले। जितनी जमीन हमारे गांव की है, चरागाह है, तालाब, खलिहान, ये सारी जमीन निकले। उसके बाद में सारी निकल नहीं रही है। एक बार पूरी जमीन नाप दी थी, उसके बाद में 40-50 आदमी थे जिनके नाम आए थे जो कब्जा कर रखा है। तो लेखपाल ने बोला कि 10-10 हज़ार रुपये सब लोग दो, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा। तो हमारा मुकदमा चल रहा था। किस लेखपाल ने पैसे मांगे थे? वो मुकदमा किसी के ऊपर नहीं चलेगा। किस लेखपाल ने पैसा मांगा था? सुमित लेखपाल ने। कितने रुपए मांगे थे? 10-10 हज़ार रुपये सर उनसे लिए हैं। वो हमने नहीं दिए थे, हमसे 30 हज़ार रुपये मांग रहा था। हमारे 3 बीघे है, बोली तुम्हारी 3 बीघे है तो तुम 30 हज़ार रुपये दो। लेकिन हमने देने से मना कर दिया, इस वजह से सब पूरा लेखपाल करवा रहा है। तो आप क्या मांग करते हैं? हम सर यही मांग करते हैं कि जब तक हमारा मुकदमा चला तब तक इसमें कुछ न किया जाए। अगर ग्राम समाज की जमीन है, अगर छोड़ने के लिए आपको वो कागज किया जा रहा है, क्या करेंगे आप? तो सर अगर एक पास से छूट रही है तो सबके हम भी छोड़ देंगे। आप भी छोड़ देंगे? हम भी छोड़ देंगे। जितनी सुरक्षित जमीन है, खलिहान है, तालाब है, चरागाह है, 33 बीघे है, सारी हम छोड़ देंगे। 2.5 बीघे मंदिर के नाम जमीन लगी है, एक आदमी उसको यूज कर रहा है। क्या है? आम के पेड़ लगे हैं बाग में, वो मंदिर के नाम लगी है, 2.5 बीघे का है। वो एक आदमी उसको यूज कर रहा है, रामकिशन पंडित हैं, बस वही उसको यूज करना। मेले में पैसा जाता है, उसका पैसा खजाने में जाना चाहिए, न प्रधान के मार्फत आना चाहिए। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज की रिपोर्ट।
गैस्ट्री ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम भोजपुर थारू में किसानों द्वारा सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से विगत 17 अक्टूबर को अचानक हुई मूसलाधार बारिश एवं तेज हवाओं से जनपद बलरामपुर में फसलों की हुई क्षतिग्रस्त को लेकर जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए कहा कि इस समय किसान अपने खेतों में अपनी धान की कटाई कर रहे थे या काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक हुई मूसलाधार बारिश एवं तेज हवाओं ने खड़ी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया। खेतों में इस समय धरती पुत्र की मेहनत नष्ट हो गई है, जो अन्नदाता के घर में जानी चाहिए वह खेतों में सड़ रहा है। अतः उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी से करबद्ध अनुरोध है कि इस आपदा को देवी आपदा घोषित कर किसानों को क्षतिग्रस्त फसल का मूल्यांकन कराकर सभी किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की कृपा की जाए। बलरामपुर से सीनू संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना नारखी के पहाड़पुर में पड़ोसी ने एक परिवार को घर में घुसकर जमकर पीटा, जिसमें 5 लोग घायल हुए। घटना के पीछे आरोपी पड़ोसी बैंक लोन के लिए जबरन गवाही दिलाने का दबाव डाल रहा था। तिलेंद्र कुमार। तिलेंद्र जी, क्या हुआ? जो कौन मामला ये हुआ है कि दारू पी के दबंग लोगों ने घर में घुसकर और मेरी छोटी बहन का गला पकड़ा है, उसके चक्कू मारा धारदार हथियार से और भागने के। जब ये राशन लेके घर पहुँचे हैं, राशन लेके जब ये घर पहुंचे तो उनको भी दबा लिया। मैं आगरा से आया हूँ, मैंने दंगा देखा है, तो मैंने 112 पे कॉल करी। पुलिस प्रशासन ने कॉल को रिसीव कर पुलिस आई, उन्होंने कहा कि पहले इलाज कराएं, तो मैंने इलाज कराने के लिए प्राइवेट का सहारा लिया। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी में जाएं, हम बता देंगे, तो वहाँ जा। मारपीट की वजह क्या रही? मारपीट की वजह ये थी कि वे लोग जो कह रहे कि गवाही दो, कोई लोन ले रहे प्राइवेट लोन या कोई सी, हमें ना पता वो जाना उनका। तो जब हमारा किसी खाते में बैंक में नाम नहीं है तो हमें गवाही कैसे दे दें? जबरदस्ती गवाही दिलवा रहे। कौन लोग मारपीट की? मारपीट करने वाले कोमल पुत्र श्री झमन सिंह, रमनीत सिंह पुत्र श्री कुमारपाल और कृष्ण कुमार पुत्र श्री कुमारपाल। कितने लोगों को मारा? 3 लोग ये थे। दारू पी क्या खूब। कितने लोगों को मारा है आपने? 5 लोगों को। पाँचों गंभीर हैं, पाँचों गंभीर है, तो बिल्कुल गंभीर है। आपके कौन है ये लोग? क्या आपके भाई? ये मेरे बड़े भाई हैं। मैं आगरा से आया हूँ, ये मेरी इनकी वाइफ है, जी सिस्टर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। करारी कौशाम्बी करारी थाना क्षेत्र के शुक्लन के पुरा गांव में बीती रात घर में घुसे चोरों ने बक्सा तोड़कर सोने चांदी के जेवर, कपड़ा समेत 45,000 रुपए नकद उठा लिए। घटना की जानकारी पीड़ित परिजनों ने पुलिस को दी है, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। इसके पहले भी इसी थाना क्षेत्र के कई घरों में चोरी हो चुकी है, जिसका खुलासा पुलिस नहीं कर सकी है। घटनाक्रम के मुताबिक करारी थाना क्षेत्र के शुक्लानपुरवा गांव निवासी दिनेश शुक्ला पुत्र अमृत लाल शुक्ला के घर बीती रात करीब 2 बजे चोर गिरोह के सदस्यों ने धावा बोलकर पीछे की दीवार काटने का प्रयास किया, लेकिन दीवार ना कटने पर चोर गिरोह के सदस्य ऊपर छत पर चढ़कर आंगन में कूद गए। चोर गिरोह के सदस्य जब आंगन में कूदे तो कूदने की आवाज सुनकर दिनेश शुक्ला की आंख खुल गई और वह बाहर निकलना चाहे, लेकिन उनके कमरे के दरवाजे में बाहर से कुंडी बंद थी, जिस पर वह कमरे में कैद रह गए। कमरे के भीतर कैद गृहस्वामी को हल्ला मचाने के बाद शोरगुल सुनकर बाहर के लोग इकट्ठा हुए। बाहर से लोगों ने दरवाजा खोला तो देखा कि दूसरे कमरे में रखा बक्सा का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर, 45,000 रुपए नकद, कपड़ा, साड़ी आदि सामान चोर उठा ले गए। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार भले ही गरीबों को पीएम आवास दिलाकर लाभान्वित करने का दावा कर रही है, लेकिन अब भी बहुत से गरीब परिवार इस योजना से वंचित हैं। बरसात के महीने में पुराने मकानों में रहने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए इन परिवारों को पॉलिथीन या दूसरे के छत का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव के विकासखंड हसनगंज के ग्राम पंचायत धौरा के सूरजखेड़ा निवासी रामजान की पत्नी बच्चन आवास से वंचित हैं। कच्चा मकान बनाकर जीवन यापन कर रही हैं। छत के नाम पर कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी बारिश में मकान में पानी भर जाता है। इस साल की बारिश में आधे से ज्यादा मकान गिर चुके हैं तथा कुछ दीवारों को बल्लियों पर टेकना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बेहद गरीब हैं, सरकारी कोई लाभ नहीं मिला, जैसे तैसे अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। बिना आवास के रामजानकी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार प्रधान से आवास की मांग की गई, लेकिन आज तक आवास नहीं मिला। क्या नाम है आपका? रामजानकी। कहाँ के रहने वाली हैं? सूरत जी, क्या समस्या है आपकी? हमारा घर गिर गया है सगरा और लड़का बच्चा दबते बच गए हैं और रहने की जगह नहीं है। अच्छा, प्रधान से आपने कोई ख्वाहिश की, मतलब उनसे कुछ कहा प्रधान से? हाँ, प्रधान से कहा है, लेकिन वो कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो अभी शाम को कौन बच गया था दबते दबते?
यही मतलब मनीष है। अच्छा, एक वीडियो में। आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव विकासखंड हसनगंज के ग्राम पंचायत धौरा के सूरजखेड़ा ग्राम में, जो कि एक गरीब का घर है, जो कि बल्लियों पे, आप देख सकते हैं बल्लियों पे टिका हुआ है, जो कि उनका नाम बच्चन है, बच्चन लाल नाम है। ना ही उनके घर के लिए आने के लिए कोई रास्ता है, उसमें भी पानी भरा है, रात में आने जाने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जरा कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि ये देखिए जो घर है ये बल्लियों पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा घर बल्लियों पे टिका हुआ है, जो कि एक गरीब का घर गिर गया है। और प्रधानों ने आज तक यहाँ पे इस गरीब की सुध नहीं ली, और जो कि मंशा के, सरकार की मंशा के स्वरूप काम कर रहे हैं प्रधान, जो परेशान है गरीब, और उनका घर पूरा गिर गया। कल दबते दबते लोग बच गए, और पूरा घर पूरा ध्वस्त हुआ पड़ा है, पूरा कच्चा घर है, और अभी तक किसी ने इस गरीब की नहीं सुनी गई है। कम से कम ये लोग 20 साल से यहाँ निवास कर रहे हैं, अपने हाथों से कच्चा मकान बनाए थे, और आज ये इनको बल्लियों पे टेकना पड़ रहा है। जो कि सरकार आवाज़ दे रही, आवाज़ की बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, और सरकार के फलस्वरूप काम कर रहे हैं, जो कि सरकार घर घर योजना और सब पहुंचा रही है, लेकिन इस गरीब तक अभी तक कोई योजना नहीं पहुंची है। और बल्लियों पे देख सकते हैं आप, ये घर टिका है। उन्नाव से सी न्यूज़ पंकज राजपूत। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।